पिछले तकरीबन 4.5 साल के अंदर महंगाई जो है वो तकरीबन 200% के करीब जो है वो बढ़ चुकी है। तो हमारी जो आवाम है वो किस पुरसाने हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरीके से उनके जो मतलब घर वाले हैं वो कमाने जाते हैं और जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं वो किस तरीके से अपनी रोज़ की कमाई करते हैं और अपना गुजारा किस तरह से करते हैं, मैं इनसे पूछूंगी। और खुसूसन उन लोगों से जो कि रोज़ के पैसे कमाते हैं और फिर रोज़ अपना खाना घर लेकर जाते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ कि आप रोज़ के कितने कमा लेते हो? कितना? 500-600। 500-600 तो ये मुनाफा होता है तकरीबन। तो 500-600 में तुम अपने पूरे घर का गुजारा करते हो? कहाँ होगा, महंगाई इतनी है, कहाँ होगा? तो महंगाई हो गई है या कुछ फ़र्क पड़ा है? महंगाई हो गई है यार, खर्च करो, बचता नहीं है पैसे। आप यहाँ पे सब्जी लेने रोज़ आती हैं, सौदा लेने रोज़ आती हैं या हफ्ते में एक दफ़ा? बस हफ्ते में एक आध दफ़ा। हफ्ते में एक आध दफ़ा। तो कितने रुपए का आपका सौदा आ जाता है तकरीबन? अरे अब तो बहुत का आता है। बहुत का आता है। तो आप कितने पैसे लेके निकलती हो, कितने खर्च हो जाते हैं? बस जितना भी लेके निकलो सब खर्चे ही हो जाते हैं, बच के कहाँ जाते हैं। तकरीबन 1000 रुपए का खर्चा हो जाता है। हाँ हो ही जाता है। तो आप सब्जी वगैरह ही खरीदती हैं या गोश्त भी खरीदती हैं? सारी चीज लेती हूँ। सब लेती हैं। तो महंगाई कितने फीसद बढ़ी है, क्या वाकई बढ़ी है या? भाई बहुत बढ़ी है। बाबा जी आप मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितने कमा लेते होंगे पैसे? अभी का तो कारोबार ऐसा है 200-250 रुपया कमा लेते हैं मुश्किल से 200-250 रुपए महंगाई की वजह से। तो आपके और घर में पहले माशाल्लाह 400-500 रुपये रोज दिहाड़ी बन जाता था। पहले 400-500 बन जाते, लेकिन जब महंगाई होती है तो चीज़ों के रेट भी तो बढ़ जाते हैं, तो फिर तो आप लोगों को तो फर्क नहीं खरीदारी कम हो गया और प्रॉफिट भी कम हो गया। बेचना है एक चीज़ को, अच्छा अब 2 रुपये की चीज़ जो मिसाल के तौर पर 2 रुपये की चीज़ जो है वो अब 8 रुपये हो गए, तो मुझे मेरा प्रॉफिट तो खत्म हो गया वहाँ पर। ठीक है, वो फिर आप लोग 10 रुपए में बेचते होंगे तो 2 रुपए प्रॉफिट होता होगा। तो इसलिए कि लोग भी अब गरीब हो गए हैं महंगाई की वजह से, इसलिए आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाता। महंगाई से लोग पिस चुके हैं और हम ये जानते हैं हुक्मरान को चाहिए जो कम से कम उसके लिए रिलीफ दे। बाबा आप मुझे ये बताइए कि रोज के आप कितने पैसे कमा लेते होंगे? 200-300 रुपये। 200-300 रुपए। तो आपके घर में कितने अफराद हैं? 6 अफराद। और कमाने वाले आप एक ही हैं? नहीं, 2 हैं, एक लड़का भी। आपका बेटा भी अब कमाने लगा है। तो पहले क्या आप इतना ही कमाते थे या इससे कम कमाते थे या इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा कमाते थे। तो महंगाई तो बढ़ गई, अब तो आपको कमाना भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट ही नहीं है, इसमें क्या करें? अब ग्राहक बोलता है कि ये 5 रुपए में 30 ही दे रहे हैं, छोड़ के चला जाता है। 5 रुपए की आप बेच रहे हैं, तो इसमें आपको कितना मुनाफा होता है? 4 आने भी नहीं होते? बस ये थैली पहले 60 रुपए किलो थी, इस टाइम 250 रुपए किलो है। अच्छा। ये कार्ड 20 रुपए किलो था, इस टाइम 60 रुपए किलो। तो आप मतलब हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पे सौदा लेने आते हैं या रोज़? नहीं, रोज़ तो मेरा मुमकिन नहीं है, मैं हफ्ते में एक दफ़ा आता हूँ। हफ्ते में? तो हफ्ते में आप कितने पैसे लेकर आते हैं सौदा सर्फ खरीदने के लिए? तकरीबन 400-500 रुपये। 400-500। तो 400-500 रुपये में क्या क्या आ जाता होगा? सब्जी आती है, गोश्त वगैरह भी आते हैं? पहले तो सब कुछ आता था, अब तो गोश्त कहाँ आता है? गोश्त तो 600-700 रुपये में आता है। सब्जी तकरीबन आ जाती है। सब्जी लेते हैं, तो आप लोग पूरा हफ्ते फिर सब्जी ही खाते हैं? जी, आप सब्जी खाते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह अगर कभी बच्चे बोलें कि उनको फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं अफोर्ड कर पाते? पहले तो मैं तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं फ्रूट घर ले जाता था, लेकिन अब वो जेब इजाज़त देती नहीं है, तो मैं महीने में कोई एक आध दफ़ा फ्रूट या गोश्त ले जाता हूँ। अच्छा, तो अगर मतलब बिल्स वगैरह होते हैं तो उसमें कितना पैसे खर्च हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, गैस का? 3-4 हज़ार रुपये बिल में लगे, बिल्स में चले जाते हैं। तो बाकी जो है वो फिर आप मतलब खाने पीने पे खर्च करते हैं? बच्चों की फीसें भी होती हैं। फीसेस भी हो। तो बाद में अगर खुदा ना खास्ता, ये तो आप लोगों के पास तो सेविंग के पैसे तो बचते नहीं होंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर उसको आप लोग क्या किस तरह से ट्रीटमेंट करवाते हैं? मैम फिर उधार भी लेते हैं या बस उधारों पे गुजारा होता है। तो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, मुल्क का इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या ये अच्छा हो रहा है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की कहाँ कर रहा है, नीचे की ज़वाल की तरफ जा रहा है। किसी को एहसास ही नहीं है महंगाई का, गरीब आदमी को तो जीने का हक ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए आप क्या खरीद रही हैं? करेले? जी। ये कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो। तो क्या ये महंगाई नहीं है, इतने से करेले जो हैं ये इतने महंगे बिक रहे हैं, तो गोश्त का क्या आलम होगा? कि आप लोग गोश्त वगैरह पकाते हैं फिर? जी पकाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पहले पकाते थे, आज से 10 साल पहले जो हालात थे उस हिसाब से क्या महंगाई बढ़ी है कुछ? मतलब जी 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 नुकसान हुआ है इससे आप लोगों की ज़िंदगी पे? तो सबकी ज़िंदगी पे। तो आप कितने पैसे लेकर आती हो, कितने खर्च होते हैं? कहो भाई।
500 रुपये खर्च हो जाते हैं। 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो 500 रुपये में आप क्या क्या खरीद लेती हैं? 2-4 सब्जियाँ खरीद लेती हूँ और तेल खरीद लेती हूँ, चाय की पत्ती वगैरह। तेल, चाय की पत्ती। तो दूध वगैरह क्या करती हैं? दूध पाउडर का लेती हूँ। पाउडर का लेती हैं। तो 500 रुपये में ये सारा एक हफ्ते का सौदा आता है? एक हफ्ते का नहीं आता, 2 दिन का जाता 2 है। दिन का जाता है। तो आपके माशाल्लाह। घर में कितने अफराद हैं? हमारे यहाँ 4 बेटियाँ, 2 बेटे। तो कमाने वाले कितने हैं? 2 बेटे। बस। वो दोनों कमाते हैं। हाँ। तो आप लोगों का गुजारा फिर किस तरीके से होता है? आइंदा हालात कैसे बेहतर होंगे? आपके 2 ही लोग हैं जो कमा सकते हैं, तो जब वही लोग कमा रहे हैं उसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर कैसे हालात बदलेंगे? बस ऐसे ही बदल रहे हैं, गरीब आदमी है, क्या करें। तो किसका कसूर है? महंगाई से किसको फायदा होता है? महंगाई से भाई हम लोग तो महंगाई में ही तबाह हो रहे हैं भाई, बहुत महंगाई। आप अक्सर आती हैं सौदा लेने यहाँ पे? अच्छा, तो आपके हस्बैंड काम करते हैं? जी, तो कितना है उनकी सैलरी हो जाती है? कितने कमा लेते होंगे? वो 5-6 हज़ार रुपये तो हो ही जाते हैं। 5-6 हज़ार। जी। तो आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जॉइंट जी। फैमिली आपकी? तो आप लोगों के यहाँ फिर आप मतलब किस तरह से गुजारा होता है 5-6 बस हज़ार? क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई है, गुजारा आपका तो ये छोटा बच्चा भी है, जी। तो इसको दूध वगैरह का खर्चा किस तरह से करते हैं आप लोग पूरा? कर ही रहे हैं, बस जिस तरीके से ही कर रहे हैं, क्या करें। मुश्किल होती है बहुत मुश्किल होती है, इतनी महंगाई हो रही है, क्या कर सकते हैं बताएं। तो सौदा लेने जब आते हैं तो कितने रुपए तक का सौदा आ जाता है एक दिन का? एक दिन का 100 रुपये 150 रुपये तो खर्चा हो ही जाते हैं एक दिन के सौदे तो में उस से। 150 रुपए में क्या आता होगा? गोश्त वगैरह आता है या ये नहीं, टमाटर, दाल प्याज? सब्जी वगैरह यही चीज़ें लेते हैं। सब्जी वगैरह आ जाती है। तो आप लोग फिर क्या मतलब आप लोगों ने गोश्त वगैरह खाना छोड़ दिया, ये सब फ्रूट वगैरह खाना छोड़ दिया? खाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बस ये है। कभी कभी ऐसा जी। होता है। भाई मुझे ये बताया, आपके पास क्या राशन वगैरह मिलता है ना? जी जी जी। तो एक बंदा अगर महीने में एक दफ़ा आपसे राशन खरीदने आए तो कितने तक का राशन हो जाता है? मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ अपने जो अखराजात के ऊपर होते हैं। बहुत से 2000 का भी खरीदते हैं, 3000 का भी है, अलग अलग जैसे अखराजात होते हैं उसके ऊपर लेते हैं। अच्छा चलो, एक बड़ी फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर 10-12 अफराद हैं, जी, तो जी। वो कितने तक का सौदा लेके चले जाते होंगे? वो तो वही खर्चे की बात आ जाती है ना, तो बहुत से 5000 का भी ले आते हैं। लेकिन इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि कम से कम किफ़ायत शारी पे गुजारा कर रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ उस चीज़ को खरीद रहे हैं। जी तो जी। ज़रूरत की चीज़ों में क्या होता है? चीनी पत्ती, दाल, जी जी जी, चावल? चीनी पत्ती वो भी इस वक्त बहुत रेट बढ़ गए। ये गोश्त वाले की दुकान है, यहाँ पे चिकन मिल रही है, तो मैं पूछती हूँ कि चिकन किस हिसाब से, क्या वाकई लोग आते भी हैं यहाँ पे? रश भी नहीं है और लोग खड़े हुए भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से कम ही बिजनेस होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइए, चिकन कितने रुपए किलो है? 230। 230 रुपए किलो है। तो मतलब इससे पहले कुछ सालों पहले तकरीबन कितनी होती थी मुर्गी? मुर्गी 150 पौने 200, अभी 4-5 साल पहले 150 पौने 200 चल रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपकी दुकान पे रश ही नहीं है, लोग ही नहीं खड़े हुए, तो क्या आपकी सेल नहीं होती? अभी क्या करें, हालात इतने खराब है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं है, लोग सब्जी पे दालों पे चल रहे हैं। सब्जी और दालों पे चल रहे हैं, तो मतलब मुर्गी और सब्जी भी इतनी महंगी है कि वो भी पहुँच से बाहर है। हमने बात की ज़रूरत की अशिया की, जो बहुत ज़रूरी होती है, लोग खरीदते हैं अपने रोज़ के सौदा सल्फ में। जिस तरह सब्जी हो गई, यानी 2 वक्त की रोटी के लिए जो सामान लेने आते हैं लोग। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ फ्रूट लोग खरीद भी रहे हैं, यानी क्योंकि फ्रूट के बगैर तो लोगों का गुजारा हो सकता है। तो क्या वाकई लोगों ने फ्रूट वगैरह खाना छोड़ दिया है? भाई जो महंगाई की सूरत हाल है, मैं भी अपने, क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, इब्तदाई महीने में, दरमियाने महीने तक तो मैं फ्रूट वगैरह अफोर्ड कर लेता हूँ, लेकिन जो महीने का आखिरी हफ्ता होता है उसमें मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली फ्रूट के दाम बढ़े हैं और ये लोगों की पहुँच से बाहर हो गए। तो किस किस्म का फ्रूट खाते हैं? क्या सीजनल फ्रूट खाते हैं या जो ऑर्डिनरी फ्रूट जो मतलब बहुत सस्ता आता है वही वाला फ्रूट अफोर्ड कर सकते हैं? बनानास हो गए सर। बनानास तो खैर बहुत महंगे चल रहे हैं। मोस्टली जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जैसे ये अभी ये तरबूज आया है। आप मुझे बताओ, ये तरबूज कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो है। अगर 3 किलो का हुआ तो तकरीबन 60 रुपए का ये पड़ता है। तो 60 रुपए के उसमें कितने लोग खा लेते होंगे? 3 लोग खा लेते होंगे ये? मेरी फैमिली छोटी है, इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाकई जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा है, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लाइन से फ्रूट वाले मौजूद हैं, और जो सीजनल फ्रूट है वो मतलब अच्छी मतलब क्वालिटी का नहीं है। अब ये देखें, ये खरबूजा भी है, ये मतलब बहुत गंदी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे लोगों ने रखा हुआ ये इसलिए क्योंकि ये चूँकि सस्ता आता है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इस मार्केट में लोग जो कस्टमर्स आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये लोग मजबूरन यही वाला फ्रूट रखते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप मुझे ये बताइए, ये कितने रुपए किलो है? 10 रुपए किलो है। ये 10 रुपए किलो है। तो लोग यही खरीद लेते हैं या जो अच्छा वाला है वो? अच्छे वाला भी ये ज़्यादा खरीद, ये ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, गुजारा नहीं कर पाते। हाँ, सस्ते की वजह से। तो ऐसा क्यों होता है कि ये तो मतलब... जैसी क्वालिटी होती है वैसा दाम होता है, अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, तो आप दिन में कितना कमा लेते होंगे? ये जो हमें 2-3 रुपए किलो के होते हैं, बस और क्या। अच्छा, तो मतलब ये तो फिर भी कदरन सस्ता है खरबूजा जो है दूसरे फ्रूट से। तो जो लोग होते हैं वो खरबूजा ही खरीद रहे होते हैं, फिर दूसरे फ्रूट नहीं खरीदते क्योंकि महंगे हैं। जैसी गुंजाइश होती है लेते हैं सब।
आंटी आपने तरबूज खरीदे हैं, तो ये 1-1 किलो का एक है? नहीं, ये तकरीबन 4 किलो हैं तीनों। तीन जो है वो 4 किलो के पड़े, तो 4 किलो इनको कितने का पड़ा है? 80 रुपये का पड़ा। 80 रुपये के ये 3 छोटे छोटे तरबूज पड़े, तो ये कितने लोग खा लेंगे? खाने को क्या कह सकते हैं बेटा, बच्चे हैं घर में जाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं भी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए, क्योंकि मौसम है इसका, मौसम में हर करते चीज़ का होंगे। ये तो क्या अक्सर आप ले जाती हैं, अफोर्ड कर पाती हैं इतना महंगा तरबूज खरीदना? कभी ले जाते हैं कभी नहीं। आपकी दुकान पे रश नहीं है, बिल्कुल लोग नहीं है, क्या वजह है? अभी आखिरी तारीख है, ऊपर से चिकन भी महंगी है ज़रा। अच्छा, यानी आखिरी तारीखों में कम होता है रश, लोगों की तनख्वाहें कम हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, पहली तारीखें आती तो उसमें मतलब ये है कि तनख्वाहदार आदमी जो होता है वो ज़्यादातर आते हैं, तो आखिरी तारीखों में वो मतलब ये है कि ऐसे ही होता है जैसे अभी सन्नाटा लगा। तो लोग कितनी किलो मुर्गी लेके जाते हैं, या तो किलो के हिसाब से या पाव के हिसाब से, किस तरह? देखें अपने अपने मतलब जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी लेकर जाएगा ना। गरीब ज़्यादातर लोग कितनी? ज़्यादातर किलो 2 किलो वाले कस्टमर होते हैं ज़्यादा। जी ठीक है, तो वजह क्या है? क्या महंगाई का आप लोगों के ऊपर भी असर पड़ा है? क्योंकि मुर्गी तो महंगी हो गई है, तो महंगाई का आपके ऊपर तो असर होना नहीं चाहिए, कि आप लोगों पे भी असर हुआ है? देखें महंगाई का असर तो सब पे पड़ता है, हवा चलती है तो सबको लगती है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी दुकान में यहाँ पे रश नहीं है, क्यों नहीं? काम ही नहीं है, महंगाई है, लोग बाग कहाँ खाने आ रहे हैं। तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो क्या ये 1 पाव 2 पाव खरीदते हैं चिकन, या किलो के हिसाब? भाई जो पहले किलो खरीदते था वो 1 पाव भी नहीं लेते हैं, वो के सब्जी दालें पकाते हैं, क्या करें। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो आप लोगों से लड़ते नहीं है कि तुम लोग इतनी महंगी बेच रहे हो, इस तरह? ना, यही लड़ते हैं हमारे से, रोज यही पंचायत होती है, भाई इतनी महंगी क्यों है, हम क्या करें, हम लिस्ट दिखाते हैं भाई पीछे से ही हमें महंगा आ रहा है तो हम कहाँ से सस्ता देंगे तुम्हारे को। अच्छा, ये जब हालात वगैरह ख़राब होते हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब है तो यहाँ पे रश नहीं है, तो हालात ख़राब होते हैं तो आप लोगों के बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है? काफ़ी पड़ता है, सबके बिजनेस पड़ता है, हमारे पे सब पे पड़ता ही है जी। दुकानें वगैरह सब बंद करवा देते हैं, यहाँ पे 2 मिनट नहीं लगते हैं, सब पूरा बाजार बंद हो जाता है। अच्छा, तो आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोगों की खरीद भी बहुत कम हो गई है, तो क्या वाकई लोगों ने खरीदना कम कर दिया गोश्त वगैरह? जब लोगों का पैसे नहीं होगा खरीदेंगे कहाँ से, कारोबार नहीं होगा, दुकानें बंद होंगी, लोगों का पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी तो कहाँ से खरीदेंगे लोग, पैसा होगा तो खरीदेंगे। तो इनकम ना होने की वजह क्या? हालात की खराबी, सबसे बड़ी हालत की खराबी, और उसके बाद महंगाई भी है और हालत की खराबी भी है। अगर महंगाई हो और दुकानें बंद नहीं हो, हालत हो, तो थोड़ा बहुत आदमी कमा लेता है। जब महंगाई होती है और ऊपर से हालत दुकानें बंद होती है तो आदमी कहाँ से कमाएगा, कारोबार बंद तो कमाई बंद। तो आप क्या खरीदने आए हैं? ये जो बट है ये खरीदनी है हमने। ये कितने रुपए किलो है? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो है ये, तो ये 1 किलो लेने आए हैं आप? जी। तो ये कितने अफराद के खाने के लिए हो जाती है? तो घर के ऊपर डिपेंड करता है, घर वाले जिस हिसाब से खाएंगे। तो आप अक्सर यहाँ पे गोश्त वगैरह लेने आते हैं? जी। अच्छा, तो सिर्फ यही खरीदते हैं या गोश्त भी खरीदते हैं? जाहिर बात है जब ये खा रहे हैं तो गोश्त भी खाएंगे। गोश्त भी खाते हैं, तो गोश्त की कीमतें तो और ज़्यादा ही है, तो फिर भी 150 रुपये किलो, गोश्त जो है वो तो 300-400 रुपये किलो है, तो वो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं रोज़ाना खाना? नहीं। तो उसके अलावा फिर क्या खाते हैं? दाल वगैरह और सब्जी। अच्छा, तो जो सब्जी है वो सस्ती है क्या? पाकिस्तान में कौन सी चीज़ सस्ती है, कुछ भी नहीं है। तो महंगाई है यानी? जी। तो महंगाई से आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा हुआ है, बेरोजगारी भी बहुत है। आवाम से बात की थी, आवाम ने कहा था कि इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग सिर्फ अब सब्जियां खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम गोश्त मार्केट में भी जाएं, वहाँ देखें कि वहाँ हालात कैसे हैं, वहाँ आवाम आ भी रही है ख़रीदारी करने यानी। तो हमें यहाँ पे यही दिखा कि बहुत सुनसान हो रही है यहाँ पे गोश्त मार्केट, गोश्त लेने को बहुत कम लोग आ रहे हैं, और जो लोग लेने भी आते हैं वो चिकन का गोश्त लेने आ रहे हैं। तो महंगाई का कितना असर पड़ा है कि पहले जो लोग थे वो अक्सर हफ्ते में 2-2 3-3 दफ़ा गोश्त जो है वो पका लिया करते थे, लेकिन अब ये हालात हैं कि बहुत मुश्किल से महीने में 2 दफ़ा ये लोग गोश्त पकाते हैं, वो भी ऐसा होता है कि किलो के हिसाब से पहले पकाते थे, लेकिन अब जो है वो 1 पाव या आधा किलो के हिसाब से गोश्त लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हैं। मिर्चें डाल के 10 रुपये। हमारे यहाँ हमारी आवाम जो है वो इतनी परेशान है कि आए दिन वो महंगाई से परेशान है और ग़ुर्बत से, बेरोज़गारी से इतनी परेशान है कि घर के जितने भी अफराद होते हैं वो कमाने के घर से निकल जाते हैं, और इतना मतलब बुरा हाल है कि घरों के जो बच्चे हैं वो तक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में किसी का रुझान है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो हर कोई अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए ख़ुद जद्दोजहद कर रहा है और वो कमा रहा है। तो अब मैं कुछ ऐसे ही मज़दूरों से बात करूंगी जो कि दिहाड़ी पेशा होते हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, पत्थर वगैरह उठाते हैं। तो अभी मुझे कुछ ऐसे ही लोग नज़र आए हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि उनकी हालात ज़िंदगी क्या है।
आप यहाँ क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि रोज़ को आपको कितने पैसे मिल जाते हैं इसके? 400 रुपया। 400 रुपये। तो कितने बजे आप काम के लिए निकलते हैं? सुबह निकलता हूँ 8 बजे, शाम को 5-6 बजे छुट्टी हो जाती है। अभी छुट्टी का टाइम है।